रितु शाक्य जी, हरीश मौर्य जी और आज के जो भी आयोजक हैं सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो आज इतना सुंदर कार्यक्रम यहां पर किया गया है और बहुत ही पावन दिन है आज, जैसा कि हम सम्राट अशोक महान की जयंती मना रहे हैं। तो सबसे पहले अखंड भारत के निर्माता सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक महान, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करता हूं और आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूं कि आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। और आज यहाँ पर मीरगंज में एक भव्य रैली भी आयोजित की गई थी, जो कि मुझे लगता है कि एक बड़ी रैली थी। बड़ी संख्या में मीरगंज क्षेत्र से लोग आए थे और बाहर से भी लोग आए थे। तो आज का दिन जो है बहुत ही पावन दिन है। और जैसा कि आपने मंच पे सुना कि सम्राट अशोक महान जो है विश्व के सबसे अद्वितीय सम्राट हैं, अर्थात विश्व विजेता हैं। और उनकी विश्व विजय जो है वो विचारों से हुई है, उन्होंने तलवार से विश्व विजय नहीं की है। जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने तलवार के बल पे, सिकंदर का नाम आपने सुना होगा कि सिकंदर जो थे वो तलवार के दम पे दुनिया जीतने निकले थे, लेकिन सम्राट अशोक महान ने पूरे विश्व को विजय किया, लेकिन विचारों के दम पर। भगवान तथागत बुद्ध के करुणा मैत्री के जो सिद्धांत हैं, करुणा मैत्री के जो विचार है, उनके आधार पर उन्होंने पूरे विश्व को विजय किया और पूरी एशिया एक समय भगवान बुद्ध के विचारों से कहीं ना कहीं ओतप्रोत हो गई थी। और आज भी आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध को मानने वाले 72 देश हैं। अगर दुनिया भर में भारत का विस्तार है, भारतीय संस्कृति का विस्तार है, तो वो भगवान बुद्ध का ही विस्तार है। दुनिया भर में अगर कोई भारत को जानता है तो भगवान बुद्ध के माध्यम से जानता है। और ये सब अगर संभव हुआ है तो सम्राट अशोक महान के कारण हुआ है। इसीलिए सम्राट अशोक महान को विश्व विजेता कहा जाता है। तो उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा उनके बारे में कि उनकी सबसे बड़ी देन क्या है जो आज भी प्रासंगिक है और हमें अपने लिए जिसे मानना चाहिए। उनकी सबसे बड़ी देन क्या है? तो सबसे बड़ी तो उनकी देन है करुणा मैत्री और भाईचारे का जो संदेश है। आज हम देखते हैं कि समाज में जगह जगह लड़ाइयां हो रही हैं, समाज में जगह जगह सांप्रदायिकता फैली हुई है और राजनीति भी हो रही है, सांप्रदायिक राजनीति भी हो रही है। तो अगर आज हम सम्राट अशोक महान को याद करें या जिन लोगों ने भारत का निर्माण किया, तो उन्होंने सम्राट अशोक के प्रतीकों को, बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान बना रहे थे, जब भारत में संविधान सभा का गठन हुआ, तब भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सम्राट अशोक की लाट को बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि ये सम्राट अशोक की लाट भाईचारे का संदेश देती है और इसके जो चारों सिंह हैं वो चारों तरफ दहाड़ रहे हैं न्याय के लिए, बराबरी के लिए, ना कि गैर बराबरी के लिए। तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह इसलिए बनाया गया ताकि हम बराबरी की बात कर सकें। सम्राट अशोक महान का जो चक्र है वो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि उसमें एक परिकल्पना है, एक राष्ट्र की परिकल्पना है, एक मानवता की परिकल्पना है कि मानवता कैसी होनी चाहिए। उसके जो 24 तीलियां हैं वो 24 चीजों को प्रदर्शित कर रही हैं, जो बताती हैं कि हमें कैसा भारत बनाना है। तो ये वो चीजें हैं जो सम्राट अशोक महान से ली गई हैं। और सम्राट अशोक महान आज भी अद्वितीय है और पूरे देश के जितने भी राष्ट्रीय चिन्ह सब उनसे आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सम्राट अशोक महान कितने महान है और कितने महत्वपूर्ण है भारत के लिए। लेकिन आज आप देखते हैं कि सरकारी स्तर पर कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा। तो इस पे भी आज यहाँ भाजपा के लोग भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ऐसी मांग भी हो कि सरकारी स्तर पर सम्राट अशोक महान के कार्यक्रम आयोजित किए जाए, क्योंकि सम्राट अशोक महान की महानता अद्वितीय है। अगर सरकार उनके सिद्धांतों को आगे नहीं बढ़ाएगी तो कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो सरकार को भी चाहिए कि उनका जो जन्म दिवस है उस पर छुट्टी करे और भी कई चीजें की जाए। दूसरी चीज जो है, जो सम्राट अशोक महान की सबसे बड़ी है, वो है शिक्षा नीति। आज हम लोग क्यों पिछड़े? राष्ट्रपिता फुले ने क्या कहा था कि शिक्षा के बिना सब कुछ बर्बाद हो गया। अगर शिक्षा नहीं होगी, आज मैं यहां बोल रहा हूं तो शिक्षा के कारण ही बोल रहा हूं। अगर हम पुरानी स्थिति में होते, पिछड़े दलित उसी स्थिति में होते जब उन्हें शिक्षा नहीं मिलती थी, तो कुछ नहीं हो सकता था।
तो सम्राट अशोक का दूसरा सबसे बड़ा योगदान है शिक्षा में। तो हमें क्या चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना है। सम्राट अशोक का क्या योगदान है, भारत में लगभग 23 विश्वविद्यालय 23 सम्राट अशोक महान के द्वारा बनाए गए। और उस समय भारत की जनसंख्या 3 करोड़ थी। आज भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है। आज भी उतने विश्वविद्यालय नहीं है जितनी संख्या है। तो सम्राट अशोक महान ने उस समय 23 विश्वविद्यालय बनाए, जो कि एक बहुत बड़ा योगदान है सम्राट अशोक महान का। तो हमें भी चाहिए। कितना शॉर्ट है, 3 ही मिनट तो हुए, कितना टाइम है बताइए? 5 मिनट और लूंगा। तो सम्राट अशोक महान का दूसरा सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत काम किया। एंशिएंट इंडिया में आज हम लोग जब अच्छी पढ़ाई की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि मेरा बच्चा अमेरिका पढ़ने चला जाए, इंग्लैंड पढ़ने चला जाए। लेकिन सम्राट अशोक महान के सामने जब लोगों को पढ़ना होता था तो दुनिया भर से लोग भारत आते थे। समझ लीजिए कि भारत कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। आज हम जब सोचते हैं कि मेरा बच्चा अच्छी पढ़ाई करे तो हम उसे सोचते हैं कि वो अमेरिका भेज दें, हम उसे इंग्लैंड भेज दें। लेकिन सम्राट अशोक महान के समय में दुनिया भर के छात्र भारत में पढ़ने आते थे। उन्हीं में से जिसमें होएसांग, फाइयान, बहुत सारे लोग आए और उन्हीं विश्वविद्यालयों से पढ़े जो सम्राट अशोक महान के द्वारा बनाए गए थे। और वो सारे विश्वविद्यालय फ्री थे। सबसे बड़ी बात है, सम्राट अशोक महान के समय में जो भी विश्वविद्यालय चलते थे किसी में फीस नहीं ली जाती थी। सारे विश्वविद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। तो ये भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। और आज हमें अगर समाज में आगे बढ़ना है तो शिक्षा पे ध्यान देना होगा। अगर सम्राट अशोक महान से आप सच में सीखना चाहते हैं तो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा में भेजें, यूनिवर्सिटी भेजें, कॉलेज भेजें और अच्छे से पढ़ाई कराएं। हमारे यहाँ क्या है कि 10वीं 12वीं पढ़ा के हम बच्चे को बिठा लेते हैं, सोचते हैं कि शादी तो हो ही जाएगी। तो इससे काम नहीं चलेगा। शादी के लिए बच्चे को नहीं पढ़ाना है, बच्चे को पढ़ाना है समझदार बनाने के लिए। बच्चे को अच्छी नौकरी, अच्छे विचार बने, वो बड़ा पढ़े लिखे, किताबें लिखे, पत्रकार बने, लेखक बने, फिल्म बनाए, कुछ ऐसा करे जिसका समाज में महत्व है। इंजीनियर की नौकरी, डॉक्टर की नौकरी, ये चीजों का कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन जब आप लेखक बनते हैं, विचारक बनते हैं, कविताएं लिखते हैं, फिल्में बनाते हैं, गीत लिखते हैं, फिल्मकार बनते हैं, तो ये जो लोग होते हैं ये समाज में कुछ बनाते हैं। इवन एक गांव में जो गीत गाने वाला आदमी होता है उसका प्रभाव भी बहुत ज्यादा होता है। तो आपको शिक्षित बनना है, इन सब क्षेत्रों में जाना है जिन क्षेत्रों में हमारे लोग नहीं जा रहे हैं। हमारे लोग कला के क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, हमारे लोग पत्रकार नहीं बन रहे हैं, हमारे लोग किताबें नहीं लिख रहे हैं। अगर समाज में कुछ भी होता है तो वो किताबों से होता है। आज हम इतिहास खोजते हैं तो कहां खोजते हैं? किताबों में खोजते हैं ना। अगर हमारे पूर्वजों ने इतना कुछ नहीं लिखा होता तो हम कहां से इतिहास जानते? तो हमें पढ़ना है, लिखना है और लिख के छोड़ना है अपनी चीजों को। जो हम सोचते हैं उन्हें लिखना है। नहीं तो जैसे राजपिता फुले ने कहा था कि अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो गुलाम हो जाएंगे। हम गुलाम हो गए ना, सारी पिछड़ी जातियां गुलाम हो गई ना। और सारी पिछड़ी जातियों का संबंध आज आप देखिए, सारी पिछड़ी जातियां आपस में बटी हुई हैं। लेकिन हम सबके पूर्वज सम्राट अशोक महान है। सम्राट अशोक महान केवल हमारे पूर्वज नहीं है, सभी किसान जातियों के, सभी कामगार जातियों के पूर्वज हैं। सारी किसान जातियां एक ही तो हैं। कुर्मी, मौर्य, लोधी अलग अलग थोड़े ही है, सारी जातियां एक ही हैं। लेकिन आज बटे हुए हैं। एक खेत में काम करेगा, एक गन्ना उगाएगा, एक धान उगाएगा, एक सब्जी उगाएगा और सब बटे रहेंगे। तो ये सारी जातियां एक ही है। इन सबके पूर्वज है सम्राट अशोक महान। भारत के 85% लोगों के पूर्वज है सम्राट अशोक महान। और अगर ये 85% लोग एक हो जाएंगे तभी आपका राज आएगा। और जिनका राज होता है उनका कोई शोषण नहीं करता, जिनका राज नहीं होता उनका शोषण होता है, जिनका राज होता है उनका शोषण नहीं होता है। इसीलिए आज आप सम्राट अशोक महान की गाथा कह रहे हैं। लेकिन अगर सम्राट अशोक महान के सिद्धांतों पे नहीं चलेंगे, एक नहीं होंगे, उनके शिलालेखों को पढ़िए, उन्होंने एकता का संदेश दिया है। लेकिन आज हम छोटे छोटे जातियों के टुकड़ों में बटे हुए हैं। अगर ये खत्म नहीं होगा तो हम आपस में ही लड़ते रहेंगे जैसे भी लड़ रहे हैं, छोटी छोटी संख्या को लेकर बटे हुए हैं।
तो हमें एक होना है। ये भी सम्राट अशोक महान का संदेश है। उनके शिलालेखों को पढ़ना है, उनके इतिहास को पढ़ना है, पूरा समझना है कि कैसे क्या हो सकता है, कैसे चीजें परिवर्तित हो सकती हैं। तो दूसरा उनका योगदान, जैसे मैंने बताया, कि शिक्षा में है। तीसरा उनका योगदान है, जो उनकी शासन व्यवस्था थी वो दुनिया की सबसे अच्छी शासन व्यवस्था थी, लेकिन आज हम अपने परिवार की व्यवस्था भी नहीं बना पा रहे हैं। आज मैं देखता हूं खासकर पिछड़ी जातियों में मेड़ के लिए लड़ रहे हैं, घर में इसके लिए लड़ रहे हैं, पति पत्नी से लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, बाप बेटे लड़ रहे हैं। तो अगर लड़ते रहोगे, और आप देखिए कोर्ट कचहरी जाइए, 90% आपके लोग वहां पर मिलेंगे, और जो छोटी छोटी लड़ाइयां होंगी, लेकिन हर हफ्ते कचहरी में जाएंगे और 500 रुपए वहां देके आएंगे, लेकिन वो लड़ाई बैठ के नहीं सुलझाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, 1 बीघा खेत के लिए लड़ते रहेंगे। तो ये भी आपको समझना है, लड़ना नहीं है, आपस में बातचीत करके समाधान करने हैं। अपना जो पैसा जो आप लड़ाई में खराब कर रहे हैं, उसे पढ़ाई में लगाइए। अगर लड़ाई में पैसा खराब करते रहे तो कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। आप जिस स्थिति में उससे भी बर्बाद स्थिति में पहुंच जाएंगे। आज पहले ही आपके खेत 5 बीघा 10 बीघा बचे हैं, अगर पढ़े नहीं, लड़ते रहे तो वो भी खत्म हो जाएंगे। तो आपको समझना है, लड़ना नहीं है, पढ़ना है। अपना बच्चे को पढ़ाना जरूर है, चाहे एक दिन भूखे रहना है, अपने बच्चे को आगे बढ़ाना है। तो ये सब जब हम करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो 2-3 चीजें मैंने बताई कि समाज में एकता स्थापित करें, भाईचारे से रहें, लड़ाई न लड़ें, शिक्षा पे ध्यान दें, जो सम्राट अशोक महान का सबसे बड़ा काम है। विश्वविद्यालय जाएं, कॉलेज बनाएं, इंटर कॉलेज बनाएं, इन सब चीजों पे काम होना चाहिए। इन सब चीजों पे काम होगा तभी कुछ हो सकता है। वैसे समय नहीं है यहाँ पर, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन समय नहीं है, तो मैं यहाँ पर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है, और अगर हम सम्राट अशोक महान को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, आगे बढ़ें, मजबूत बने, भाईचारे के साथ रहें, एकता के साथ रहें, अच्छी सामाजिक व्यवस्था बनाएं, इंटर कॉलेज बनाएं, शिक्षा को विकसित करें, तो हम फिर से ताकतवर होंगे। और फिर से ताकतवर होंगे तो शासन सत्ता में हिस्सा मिलेगा तो शोषण बंद होगा। अन्यथा सरकार किसी की भी आ जाए, जो सरकार चलाता है वो आपकी चलने नहीं देता। आपको पता है आज की सरकार भी किसकी है, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।